बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की और अब से थोड़ी देर पहले जो मैच कराची किंग्स और पिंडीज़ के दरमियान खेला गया उस मैच की समरी आपको हम दिखा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है वो 5 विकेटों से कामयाबी जो है वो हासिल की है कराची किंग्स ने। बात करेंगे आज के मैचेस के हवाले से, PSL के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि आज 2 मैचेस खेले गए और डबल हेडर था पाकिस्तान सुपर लीग में कि जहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने और 5 विकेटों से कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की पिंडीज के सामने। और इस तरह दोनों टीमों को जो एक शिकस्त का दाग जो है वो सहना पड़ा। लेकिन जनाब कुछ दाग अच्छे होते हैं क्योंकि उन दागों को रिमूव करने के लिए सर्फ एक्सेल है ना। एक नजर डालेंगे आज के मैचेस की समरी के हवाले से कि आज के मैचेस जो खेले गए उसमें हुआ क्या। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने समरी है कि जहां पर आज पाकिस्तान सुपर लीग में जो मैच है खेला गया रावलपिंडीज और कराची किंग्स के दरमियान। पिंडीज ने 197 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। मिचेल ने 65 रन की इनिंग खेली। ब्लिंग्स ने निफ सेंचुरी स्कोर की। हसन अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की महज 24 रन के एवज। और जबकि आजम खान के ब्लास्टर 74 रन की बदौलत और वार्नर के 50 रन की बदौलत मतलूबा टारगेट हासिल कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की और कराची किंग्स यहाँ पे एक बड़े अच्छे टच में नजर आ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों टीमें जो हैदराबाद किंग्समैन और साथ साथ पिंडीज, ये दोनों टीमें अब तक जो है वो अपना इंपैक्ट डालने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। जबकि दूसरा मैच जो खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, यहाँ पर 183 रन स्कोर किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्ट्रगल की और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फाइट बैक की थी। हसन नवाज ने 66 रन की इनिंग खेली, 36 गेंदों का सामना किया। सऊद शकील और शामिर हुसैन ने एक अच्छा आगाज़ फराम किया लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके उस स्टार्ट को। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलूबा टारगेट समीर मिनास के 82 रन नॉट आउट की बदौलत बड़ी आसानी के साथ हासिल किया। शादाब ने टॉप ऑर्डर में नंबर 4 पे खेलते हुए 69 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और इस तरह 8 विकेटों से फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आई। तो आज के मैच के बाद अब पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है, इस पे एक निगाह डाल लेते हैं कि जनाब पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है। कराची किंग्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करती नजर आई, तीनों मैचेस उसने जीते 6 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक 2 मैच, मुल्तान ने 2 मैचेस खेले और 2 में से उसको 2 में कामयाबी मिली, 4 पॉइंट। पेशावर की टीम इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है, इस्लामाबाद चौथे नंबर पे मौजूद है। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी और हैदराबाद की टीमें नजर आ रही हैं और 4 की जो टॉप टीमें होंगी वो प्लेऑफ के मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। साथ साथ ये तो अपडेट रही जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन फ़खर जमान के हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें कि फ़खर जमान के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई क्योंकि फ़खर जमान ने अपील की थी और 3 रुकनी जो कमेटी थी उसमें मुसद्दिक प्रोफेसर जावेद थे वहाँ पर मौजूद थे और 2 दीगर और उनके रफ़ाकार मौजूद थे कि जो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। और उन्होंने इस अपील को, जिसकी हम पहले से जो उसकी उम्मीद थी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और 2 मैचेस की जो पाबंदी है फ़खर जमान की उसको बरकरार रखा गया है। इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं मुश्तबा हसन, उनको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा सबसे पहले तो फ़खर जमान की जो अपील रिजेक्ट की गई है जिसमें प्रोफेसर जावेद थे और उनके 2 दीगर रफ़ाकार थे। जी बिल्कुल, फ़खर जमान की जो एक उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और अब उनकी जो 2 मैच की पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। एक फैसला उस वक्त में है जब ऑलरेडी PSL बड़े क्राइसिस का शिकार था, जिस तरह के PSL इस वक्त जारी है और क्राउड के बगैर PSL का कराना, फिर इसके अलावा जितने भी तनाज़ात, पहले नसीम शाह का ट्वीट करना और फिर इस तरह के जितने भी केसेस आए बॉल टेम्परिंग के हवाले से, तो इस तरह के केसेस के बाद जो फैसले आ रहे हैं वो भी काफ़ी हैरत अंगेज भी हैं और खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका कहा जाता है कि फ्यूचर के कप्तान का भी तस्वर किया जाता था। कुछ अर्सा पहले ही ये खबरें गर्दिश कर थी कि हो सकता है 2027 के लिए उनको वनडे का कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए। ताहम उसके कुछ ही दिन बाद ये इस तरह का मामला सामने आना और इस मामले पर फ़खर जमान के अलावा जो 2 साथ खिलाड़ी थे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उनसे अभी तक जो पूछताछ वो भी नहीं की गई और फ़खर जमान पर क्योंकि एकदम से जुर्माना आयद भी कर दिया, 2 मैचेस की पाबंदी कर दी गई है, तो थोड़ी सी हैरत मुझे ज़रूर हुई है इस फैसले पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा से इस तरह के फैसले जो है वो करता है और
पूरा जो हमारा क्रिकेट सर्किट है उसमें हमेशा से इस तरह के फैसले हमें देखने में मिलते हैं। और अच्छा, ये पाकिस्तानी तीन खिलाड़ी रुकनी तो कमेटी थी जिसमें प्रोफेसर जावेद थे, ममरेज साहब थे, बुलंद साहब थे, उनकी फाइंडिंग क्या थी? उन्होंने क्या कहा, किस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया? कुछ इस हवाले से आपको अपडेट है, या उन्होंने वीडियो एविडेंस की बुनियाद पे ही जो है वो रिजेक्ट की अपील? देखिए, ये क्योंकि वीडियो एविडेंस जो था वो फ़खर ज़मान के हाथ में, आपने बड़ा क्लियर देख रहे थे, बॉल उनके हाथ में था और उन्होंने बॉल को जो है वो अंगूठे की मदद से जो भी उस वक्त, वैसे तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जो पहले भी फ़खर ज़मान इस तरह का उनका एक स्टांस होता है कि वो बॉल पकड़ते हैं और इस तरह के वो करते हैं। लेकिन ये एक पहली दफ़ा ऐसा मौका है कि क्योंकि बिल्कुल सामने अंपायर खड़े थे, तो अब जो हतमी जो सबसे ज़्यादा जो करीबी शख्स था इस वक्त वो पाकिस्तान के ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने देखा और उन्होंने जब देखा कि ये फ़खर ज़मान के हाथ में बॉल है और वो उसके साथ अंगूठे के साथ कुछ कर रहे हैं, तो देखिए ये बात अब देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं गिल्टी तो थे फ़खर ज़मान, लेकिन एकदम से ये फैसला कर देना और बाकी खिलाड़ियों को छोड़ देना। फिर 3 रुकनी कमेटी के सामने जब पेश हुए, उन्होंने फैसले के खिलाफ जाके अपील भी की है, क्योंकि वो अपने स्टांस से बड़े क्लियर थे कि उन्होंने इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया। और फ़खर ज़मान के बारे में, क्योंकि अब सोशल मीडिया का है, देखिए तो जब भी आप सोशल मीडिया देखते हैं तो फ़खर ज़मान की ईमानदारी की बातें की जाती हैं, और फ़खर ज़मान अगर अपील में गए तो इसका ये वाज़ेह मतलब है कि वो बड़े श्योर थे, वो डैम श्योर थे कि अपने मामले पर के उन्होंने इस तरह का कोई ठीक ठीक इंटेंशनली नहीं है। किया। ठीक है मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज 2 मैचेस खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कोयटा की बैटिंग आज थोड़ी सी जो है वो स्ट्रगल करती नजर आई, लेकिन उसके बाद हसन नवाज ने बड़ा अच्छे तरीके से संभाला दिया। निफ सेंचुरी उन्होंने ज़रूर स्कोर की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से समीर मिनास ने निफ सेंचुरी स्कोर की, बड़ी ज़बरदस्त ब्लास्टर 80+ रन की इनिंग खेली। शादाब खान ने चौथे नंबर पर आकर निफ सेंचुरी स्कोर की, उसने कोयटा के काम को किसी हद तक मुश्किल कर दिया है। उसके बाद जो दूसरा मैच खेला गया उसमें कराची किंग्स ने बड़ी आसानी के साथ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, क्योंकि बड़ा एक टारगेट था 198 रन का जो चेस करना था, लेकिन आजम खान ने जिस तरह से जो है वो बैटिंग की है, वो उन्होंने इस काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। मिचेल मार्श भी जो है वो जो है उन्होंने भी आज अपने बैटिंग के कुछ जो है वो ग्लिम्पसेस दिखाएं। स्क्रीन पे आपके सामने समरी है कि जहाँ पे पहले मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हसन नवाज के 66 रन की बदौलत 183 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने महज 2 विकेटों के नुकसान पे इस टारगेट को चेस कर लिया। जबकि जो दूसरे मैच की समरी है जिसका मैं तस्करा भी कर रहा था, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे, कि जहां पे कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की पिंडीज के खिलाफ 197 रन किए और 199 रन स्कोर करते हुए 5 विकेटों पे कामयाबी हासिल कर गई कराची किंग्स। और पॉइंट्स टेबल पे कराची किंग्स जो है वो अब इस कामयाबी के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है। अभी तक जो 2 नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की, रावलपिंडीज और हैदराबाद, इंपैक्ट डालने में कायम नहीं और बॉटम ऑफ द टेबल आपको नजर आ रही हैं। जबकि पॉइंट्स टैली पे कराची किंग मुल्तान के साथ पहले और दूसरे नंबर पे मौजूद है, जबकि पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर बिल तरतीब तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे मौजूद है। कोयटा फुल ऑफ पोटेंशियल टीम है, लेकिन कोयटा इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक अपने पोटेंशियल पे खेलती नजर नहीं आ रही है। उसने 3 मैचेस खेले और महज हैदराबाद के खिलाफ ही उन्होंने कामयाबी हासिल की। पहले मैच में उनको कराची के खिलाफ 14 रन से शिकस्त हुई और बड़ा एक वो करीबी मामला हो सकता था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान यूसुफजई साहब, पेशावर से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब। जी वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो फखर के मामले पे एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। प्रोफेसर जावेद उसमें थे, ममरेज साहब थे, बुलंद साहब थे, और उन्होंने फाइंडिंग ये की कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपील। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि सिर्फ वीडियो एविडेंस की बुनियाद पर इस अपील को रिजेक्ट किया गया, या और भी कुछ शवाहिद और सबूत थे? देखिए अली भाई, शवाहिद और सबूत तो जाहिर सी बात है कि जितने भी थे वो उसी वीडियोस के ही जरिए बनाए गए थे। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो आजकल की जो जदीद क्रिकेट है इसमें मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसमें मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, ये बात भी बहुत कम लोग जो है इसके ऊपर एतबार करने को तैयार होंगे कि शायद फखर जमान जैसा जेंटलमैन खिलाड़ी जो है वो इस किस्म की हरकत कर सकता है। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि अब बॉल के ऊपर अगर कोई उसका धागा निकला हुआ है या और कोई इसका मसला था या कोई ऐसी उसकी उसकी सरफेस जो है उखड़ी होगी, या आपको पता ना जब शॉट लगती है जो फेंस में गिरती है, जो क्राउड में गिरती है,
जंगले के ऊपर लगती है, कुर्सियों के ऊपर, तो बाजू का बॉल जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसकी लेदर जो है वो उखड़ जाती है, उसको भी जो है वो खिलाड़ी या फील्डर जो है वो अच्छा, बासित अली ने इमरान बासित अली ने ये कहा था क्योंकि गद्दाफी में सीमेंट वर्क ज्यादा हुआ है तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है वो बॉल खराब हुई हो। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। देखिए, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर जब बॉल गिरती है ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री से बाहर, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, स्टैंड्स के ऊपर या जंगले के ऊपर गिर सकती है, तो उससे भी जो है बॉल को नुकसान पड़ता है। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद, और मेरे ख्याल से तमाम खिलाड़ी जो हैं, जो खेलते हैं, जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, वो इस बात से अवेयर है कि इस तरह की किसी भी सूरत हाल में बॉल की कंडीशन को आप तब्दील नहीं कर सकते बगैर जो है एम्पायर से कंसल्ट किए। अच्छा इमरान, वक्त कम है, थोड़ा जल्दी टॉपिक को जो है वो रिकैप करेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी फखर का जो रिकॉर्ड है, फखर बहुत ईमानदार आदमी है, ट्रांसपेरेंट आदमी है, फखर इस तरह नहीं कर सकते हैं। भाई शाहिद आफरीदी का कोई बेईमान आदमी है जिसने बॉल चबा ली थी? देखिए, शाहिद अफरीदी के बारे में तो आप देखें, उनकी तो वीडियोस, उनकी तस्वीरें हैं, उन्होंने तो बाकायदा जो है उसके ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं कि दांतों से उसको काटने की कोशिश की थी। तो उससे तो जाहिर सी बात है कि बॉल की हैयत तब्दील होती है और उसके बाद फिर अब उससे मेरा सवाल ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि फखर का बहुत ईमानदार आदमी है, ट्रांसपेरेंट आदमी है, फखर इस तरह नहीं कर सकता, तो भाई शाहिद आफरीदी ने भी तो किया ना ये। शाहिद आफरीदी एक ईमानदार आदमी है, पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है ना इस तरह। जी बिल्कुल ऐसा हो, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर फखर जमान से भी हुआ है या शाहिद अफरीदी से भी हुआ था, तो ये मेरे ख्याल से इंटेंशनली नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि वो किसी और मकसद के लिए या किसी वजह से कर रहे हों, लेकिन उसके असरात तो पड़े हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी में, क्रिकेट में जो कैमरा इस्तेमाल होते हैं, जो चीजें मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को एहतियात करने की जरूरत है। ठीक है, याद करने की जरूरत है, लेकिन जरूरत इस वक्त इस बात की भी है कि कौम जो है अपने जो नर्व्स हैं उसको काबू में रखे, क्योंकि गो के बड़ा मुश्किल हो चुका है, पेट्रोल के जो प्राइसेस है जो इंक्रीज हुए उसके बाद। लेकिन साथ साथ नसीम के ऊपर भी जो है पंजाब के मिनिस्टर ने कह दिया कि जुर्माना कम लगाए, और उन्होंने तो खैर कहा है कि कम लगा है, बल्कि यहाँ पर दो एक सियासतदान ऐसे हैं कि वो कह रहे थे कि इनके ऊपर तायार पाबंदी लगनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है, इसके ऊपर सीधा सा जुमला है अली भाई, कि अगर खिलाड़ियों को सियासत से दूर रहने की जरूरत है तो फिर सियासतदानों को भी खेल से और खिलाड़ियों से दूर रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच इमरान यूसुफ जई साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का, जिस तरह मैंने कल भी कहा था, पिछले शो में कहा था कि PSL अब पाकिस्तान सजा याफ्ता लीग बन चुकी है और रोजाना नित नई सजाएं सामने आ रही हैं। शाहिद आफरीदी को भी 10 लाख का जुर्माना हुआ क्योंकि सिकंदर रजा ने गेस्ट अपने रूम में बुला लिए थे और शाहिद आफरीदी ने उस पर इन्फ्लुएंस किया था। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।